हेलो क्लास थर्ड। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम, और इसमें देखिए आपका चल रहा है रिवीजन। ओके, रिवीजन चल रहा है तो आज आपका चैप्टर नंबर 2 है। ओके, कल आपने कक्कू कविता पढ़ी थी और आज आपका चैप्टर नंबर 2, तो उसका चैप्टर नंबर 2 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर आपका 7। ओके, पेज नंबर 7 और चैप्टर 2। सेखी बाज मक्खी, सेखी बाज मक्खी। ठीक है ना, तो आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। पेज नंबर 7। एक था जंगल, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। एक था जंगल और उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। तो जो शेर थे उन्होंने वो नहाई नहीं थी 2-3 दिन से, ठीक है ना, स्नान नहीं किया था। इसलिए मक्खी शेर के कानों के एकदम पास भिन 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 करने लगी। ठीक है, भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। ठीक है ना, मक्खी तो छोटी होती है, मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, ची ची ची, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं, कहीं शोभा देती है ना। जो जंगल का राजा और एक मक्खी को मारे, उसके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। शेर ने गुस्सा बढ़ गया। जो शेर का गुस्सा था वो और बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। ठीक है ना, मक्खी क्या कर रही है, उससे पंगा ले रही है। ठीक है ना, उसको लड़ाई करने का और कर रही है उसको। शेर आग बबूला हो उठा। शेर और गुस्सा हो गया। उसने कहा, उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। ठीक है ना, उसका खुद का ही कान क्या हो गया, छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई और अब की बार शेर का क्या हो गया, नाक का छिलका निकल गया, नाक ही छिल गई। तो मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। ठीक है, शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। ठीक है ना, मक्खी क्या कर रही है, मजे ले रही है उसके, नहीं ना। मक्खी तो फट से उड़ जाती। ठीक है ना, शेर क्या हो रहा है, उसको खुद से ही चोट लग रही है और मक्खी क्या कर रही है, भाग जाती। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती, बस। ठीक है ना, शेर ने क्या बोल दिया, मैं हारा और तुम जीत गई। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। मक्खी को क्या हो गया, घमंड हो गया कि एक शेर को मैंने क्या कर दिया, घायल कर दिया। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। ठीक है ना, लोमड़ी का तो बहुत चालाक होती है। इतने में मक्खी ने लोमड़ी का, अरे लोमड़ी, ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी
दिखाई दे रही है, न वह आपको गाली दे रही है, न गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। ठीक है ना। लोमड़ी क्या होती है, बहुत चालाक, मैंने बताया आपको। तो क्या करें, उधर आपको कुछ मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो आपको बहुत गाली दे रही है। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। ठीक है ना। मकड़ी क्या हो गई, गुस्सा हो गई। अच्छा, शेर तो मुझसे डरता है और ये क्या, मकड़ी मुझे गाली दे रही है। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले में छूटने को जो जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। तो ये थी किसकी कहानी, शेखबाज मक्खी की कहानी। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी। तो ये थी मक्खी की कहानी। ठीक है ना, किस तरीके से उसका घमंड चूर होता है। ठीक है ना, और क्यों उसको इतना घमंड होता है, तो ये आपने सुना। अब आगे देखिए, इसमें कुछ मैंने क्वेश्चन बनाए हैं अभी। कौन कहाँ आराम कर रहा था, कौन कहाँ आराम कर रहा था, तो शेर जंगल में आराम कर रहा था। ठीक है। मक्खी शेर के ऊपर क्यों भिनभिना रही थी, जो शेर था वो बहुत दिनों से स्नान नहीं किया था उसने ना, 2-3 दिन से वो नहाया नहीं था। तो मक्खी उसके ऊपर क्या कर रही थी, आपने देखा कि मक्खी गंदे में क्या करती है, वो घूमती है। तो वो भी गंदे के ऊपर उससे स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी उससे, तो वो उसके ऊपर भिनभिना रही थी। मक्खी को किस बात का घमंड हो गया था, देखो मक्खी, क्योंकि जो शेर मक्खी को मार नहीं सका। ठीक है ना, शेर मक्खी को मार नहीं सका और उसने अंत में मक्खी से हार मान ली। बोला था ना कि मैं तुमसे हार गया हूँ। ठीक है ना, इसी बात का मक्खी को क्या हो गया था, घमंड हो गया था और वो आगे निकल गई। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपने कॉपी पे करना है और इस कहानी को आप पढ़िएगा।